Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about first chapter of maths book of class 9th. ओके, क्लास 9th की मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के हम वीडियो में। ओके, let's start with natural numbers. What are natural numbers? All counting numbers starting from 1. सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं सारे काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे जितना हम काउंटिंग करते जाएंगे। ओके, दीज आर डिनोटेड बाय, इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। ओके, सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, इसके बाद हम बात कर लें होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सारे नेचुरल नंबर्स अगर उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या थे बेटा, नेचुरल नंबर्स थे। इसी में अगर हम एक नंबर और इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, हम इंक्लूड कर दें जीरो। ठीक है, तो जो एक सीरीज बन जाती है इसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, अच्छा एक बात खास यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है, लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं। जीरो हमारा क्या है, होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए हम आगे बात कर लें इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, सारे होल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी में हम इंक्लूड कर दें क्या, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, दिस मीन्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। लेफ्ट में हम बढ़ते जाएं। ठीक है, तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इंटीजर्स आपके 3 टाइप्स के हो जाएंगे। जीरो के राइट साइड में वो सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स थे। ओके, बीच में जीरो आता है, इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। ओके, और जीरो के लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ओके, ठीक है, यानी कि सारे होल नंबर्स हैं और निगेटिव है नेचुरल नंबर्स का। ये भी लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, चलिए आगे हम बात कर लें रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हमेशा क्या होते थे बेटा, नेचुरल नंबर्स के p/q के फॉर्म होते थे। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 3/4, 3/4 क्या हमारा फ्रैक्शन है, साथ ही साथ ये रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं कह दूँ -3/4, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नहीं, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हमने p/q के फॉर्म में रखा है। यहाँ पर एक कंडीशन है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं, बस केस केवल इतना ही है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कोई भी नंबर ले लिया हमने। चलिए 0 इंटीजर ले लूँ मैं। 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है हमारा, इंटीजर है। p और q क्या है हमारा, इंटीजर है। ओके, इसलिए क्या हमारा 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर ले लें, -5 ले लिया, -5 को -5/1 रख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर है। ओके, चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है, आप लोग बताइएगा। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ होल नंबर भी है, ठीक है। लेकिन 0 हमारा क्या है, केवल होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो बेटा एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा पलट दिया जाए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये बात सही हो जाएगी। जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन जो होल नंबर है ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है। 0 ही एक अकेला होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। कुछ इंटीजर्स की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कह दिया 2 5 -3, ठीक है। ये हमारे क्या थे, इंटीजर्स थे। -9 कुछ भी हो सकता है, इनको भी -9 को -9/1 कह सकते हैं, 2/1 कह सकते हैं, 5/1 कह सकते हैं, 3/1 कह सकते हैं, यानी कि इनको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने डिफाइन क्या किया था, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज आर रेशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्यों यहाँ पर 0 नहीं है, क्यों हमारे क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है। ओके, तो ये बात सही है हमारी, दैट एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या उसका कन्वर्स भी होता है, क्या इसका उल्टा भी, सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर होते हैं, कि क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर होते हैं? चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 5 को 5/1 कोई रेशनल नंबर था, ये क्या था हमारा, 5/1 मीन्स 5, ये तो हमारा इंटीजर था। मान लीजिए होता -10/2, -10/2 रेशनल नंबर था, इसको हम सॉल्व करके -5 लिख सकते थे, ये भी क्या था हमारा, इंटीजर था। लेकिन हमने लिख दिया 10/3, हमने क्या लिख दिया, 10/3। क्या ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। हमने लिख दिया 2/5, क्या ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होती, ये बात भी हमारी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज 1/1 एंड 2 कैन आल्सो बी रिटन एज 2/1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, 1 को हम लिखते हैं 1/1। बेटा हमको 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, इंटू 6/6 कर दें। कोई भी केस आएगा, जितने भी रहेंगे उससे 1 प्लस करके कर देंगे, ठीक है। 1 × 6, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6/1 × 6, 6 हो जाएगा। और बेटा 2 × 6, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 × 6, 6 हो जाएगा। अब ये बेटा 1 को हमने क्या लिख दिया, 6/6 लिख दिया, 2 को हमने क्या लिख दिया, 12/6 लिख दिया। इन दोनों के बीच में
हम 5 रेशनल नंबर्स बहुत ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। वो हमारे हो जाएंगे 6/6 के बाद क्या आ सकता है 7/6, फिर 8/6 एंड 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, जो कि आते हैं 1 और 2 के बीच में। इसी तरह से हम इनफाइनाइटली में कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके, चलिए आगे हम आ जाते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन क्या होती है हमारी, जिस पर नंबर्स बने होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल लाइन होती है, इसका जो ये पॉइंट होता है दिस इज 0। इधर साइड हमारे क्या हैं, इधर साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर साइड हमारे जो हैं वो निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसी में 0 को इंक्लूड कर लें तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, साथ ही साथ पॉजिटिव साइड भी जाएँ निगेटिव साइड भी जाएँ तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। -2 हमारा क्या है, इंटीजर है। ओके, और कोई भी इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है रेशनल नंबर। क्या हो जाता है हमारा, रेशनल नंबर। ओके, क्लियर है। चलिए हम आगे बात कर लें इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो बेटा रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया √1, √1 को तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ रेशनल नंबर। हम बात कर लें √2 की, √2 की वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.141 एंड सो ऑन, और ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 की बात कर लें हम, √3 को भी करते हैं तो 1.732 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाता है, कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होता है, ना ही रिपीट होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लें √4 की। √4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। √4 कैन बी रिटन एज 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1, दिस इज आवर रेशनल नंबर। ओके, आगे हम बात कर लें √5 भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि पहली बात आपने जान ली कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट क्या होते हैं हमारे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के रूट होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, चलिए आगे हम बात कर लें डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो टर्मिनेट करेंगे या फिर टर्मिनेट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, किसी भी नंबर को जो है अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से तो क्या होता है, हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है।
नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी दो केस हमारे बन जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी हमारे दो केस बन जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा हो जाता है रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोल देते हैं। चलिए रिकरिंग ही लिख दूं। और दूसरा हो जाता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मीन्स क्या होता है कि अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं रिकरिंग। ओके, और अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उनको हम बोल देते हैं क्या बेटा? इरेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है तो उसे हम वो भी हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर ओवर करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा, साथ ही साथ किस तरह से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।